हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्ट्रेटजीज। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 14 का सांख्यिकी, अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो इसके परिचय के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सांख्यिकी सांख्यिकी क्या है? ठीक है, अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीबद्ध कर निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, समझेंगे कि गणित का वह भाग जिसमें आंकड़ों का वर्गीकरण मतलब बांटना और सारणीबद्ध कर उसे निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है परिसर, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो रेंज परिसर क्या है? तो दिए हुए आंकड़ों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का परिसर या परास कहलाता है। ठीक है, मतलब दिए हुए आंकड़ों में सबसे जो बड़ा प्रेक्षण होगा और जो सबसे छोटा प्रेक्षण होगा, तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रेक्षण का जो अंतर होगा वे क्या होगा? परिसर होगा। जैसे आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है 15, 35, 40, 52, 54, 55, 64, 70, 70, 72, 76, 78, 78, फिर 84, 85, 88, 90, 92, इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा। ठीक है, तो इस आंकड़े में देखना है कि इस आंकड़े में जो प्रेक्षण सबसे बड़ा प्रेक्षण होगा उसको देखेंगे और सबसे न्यूनतम प्रेक्षण होगा मतलब सबसे छोटा प्रेक्षण होगा, तो वह उच्चतम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर को परिसर कहलाता है। इसमें देखिए उच्चतम प्रेक्षण क्या है? तो 92 है। कितना है? 92। और न्यूनतम प्रेक्षण क्या है? मतलब सबसे कम, तो क्या है? 15। ठीक है, तो अब इसे घटा देंगे, अंतर करेंगे, 92 में से 15 अंतर करेंगे तो 12 में से 5 7 और 9 यहाँ पर एक दे दिया हासिल, तो 8 बचा, 8 में से 1 तो 77 हुआ। तो 92 और 15 का अंतर कितना हुआ? 77। तो ये 77 क्या आया? परिसर आया। ठीक है, मतलब आंकड़े का सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रेक्षण का अंतर ही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ग चिन्ह, अंग्रेजी में क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, तो किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 20 से 30, इस तरह से दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? कि वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, और निम्न वर्ग सीमा के औसत को क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर है निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, जैसे अगर ये हम ले लेते हैं वर्ग अंतराल को 20 और 30 है। ठीक है, तो निम्न वर्ग सीमा ये हुआ, मतलब सबसे छोटा मान। ठीक, और ये सबसे बड़ा मान को क्या कहेंगे? उच्च वर्ग सीमा बोलेंगे। ठीक है, तो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 क्या आया? वर्ग चिन्ह आया। ठीक है, तो किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को ही क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह कहते हैं। आया समझ में? और अब समझिए वर्ग अंतराल किसको कहते हैं। तो वर्ग अंतराल उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का मतलब हुआ कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को ही क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे 0 से 5 और 5 से 10, तो ये दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल कहलाएगा। जैसे 5 और 10 है। ठीक है, 5 से 10 है, तो उच्च सीमा कौन है? 10 है। ठीक, और निम्न सीमा क्या है? 5 है। तो 10 में से 5 अंतर कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 5। तो ये 5 का आया? वर्ग अंतराल आया। समझ में आ गया? मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को ही क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल कहेंगे। अगला पॉइंट है बारंबारता, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता क्या है? दिए गए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता
कहते हैं। मतलब बारंबारता जो दिए गए आंकड़ा का एक विशेष प्रेक्षण, मतलब जितनी बार आएगा, जय बार आएगा, वे क्या कहलाएगा, उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाएगा। जैसे 15, 35 इस तरह से आंकड़ा है, तो इसी आंकड़े में, ठीक है, किसी भी एक प्रेक्षण का वे जितनी बार आता है वही क्या कहलाता है, बारंबारता। जैसे 15 है तो 15 का अगर बारंबारता निकालें, ठीक है, तो 15 इसमें देखिए इस आंकड़े में कितने बार आया है, ठीक है, तो जितना बार आया होगा तो वे क्या होगा, बारंबारता कहलाएगा। तो 15 एक बार है, ठीक है, तो ये बारंबारता हुआ। इसी प्रकार और किसी का भी निकाल सकते हैं, 35 का, 40 का, 52 का, 54 का, 55 का। जैसे यहाँ देखिए 55 है, तो 55 का बारंबारता कितना होगा, तो 55 कितने हैं इस आंकड़े में, तो 2 गो है ना, 1 2, कितना है, 2, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, बारंबारता। मतलब दिए गए आंकड़े में एक विशेष प्रेक्षण जितना बार आएगा वे क्या कहलाएगा, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, जिसे एफ से दिखाते हैं। ठीक है, क्या से दिखाते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं बारंबारता को। अगला है बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी किसको कहते हैं, तो दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई आंकड़ा है तो उस आंकड़े को जो प्रेक्षण जो मान दिया हुआ रहता है, उस प्रेक्षण को एक टेबल के माध्यम से क्या करते हैं, एक दर्शाते हैं। ठीक है, या आंकड़े के विभिन्न प्रेक्षण अथवा वर्ग अंतराल की बारंबारता को क्या करते हैं, एक टेबल में दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो वे ही क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। मतलब बारंबारता बंटन सारणी कहलाता है। समझ में आ गया। तो दिए हुए आंकड़ों को विभिन्न प्रेक्षण अथवा वर्ग अंतराल के बारंबारताएं दर्शाने वाले सारणी क्या कहलाता है, बारंबारता बंटन सारणी कहलाता है। ठीक है, आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।